नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मिता हिंदी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि बेंगलोर नॉर्थ यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट सेमेस्टर एसएपी सिलेबस का है। टोटल क्वेश्चन पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा और टाइमिंग होगा 3 आवर्स। फर्स्ट मेन होगा 10 1 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसके लिए 10 के 10 मिलेंगे आपको। इसको आप एक शब्द में लिख सकते हैं या एक वाक्य में लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ 10 क्वेश्चन दिया है उसके आंसर के साथ, आप अच्छी तरह से देख लीजिए इसे। सेकंड मेन होगा संदर्भ व्याख्या कीजिए। ये 7 मार्क्स का होगा और इस क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन होगा जिसमें से आपको 2 करने होंगे, तो 7 इंटू 2 14 मार्क्स आपको यहाँ मिलता है। तो हम व्याख्या करने की फॉर्मेट को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे संकेत, यानी कि जो क्वेश्चन है ना उसका फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड और बीच में डैश डैश देंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला है मेरे काक पुराण डैश 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 दृष्टि रुक गई, ऐसे हम करेंगे। इससे क्या होता है कि पता चलता है कि आपने किस क्वेश्चन को का आंसर लिखा है। सेकंड स्टेप है प्रसंग। प्रसंग में कुछ नहीं, बस आपको आपके टेक्स्ट बुक का नाम, उस पाठ का नाम, लेखक या लेखिका जो है उनका नाम लिखना है। ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। थर्ड है संदर्भ। संदर्भ में उस वाक्य को किसने कहा है या कब कहा गया है या किस परिस्थिति में कहा गया है, बस आधा से एक लाइन में इसको लिखना होता है। फिर आते हैं फोर्थ स्टेप व्याख्या। व्याख्या में आपको समझाना है कि उस समय क्या हुआ था जो चैप्टर में दिया गया है, और अच्छे से उत्तर लिखने के लिए आप आगे और पीछे की घटनाओं का उल्लेख करते हुए आप व्याख्या कर सकते हैं। लास्ट है विशेषता। विशेषता में है कि क्या सीख मिलता है, क्या संदेश दिया गया है, या यूँ कहें कि मॉरल ऑफ द चैप्टर। थर्ड में आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज वाला होता है। एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 15 मार्क्स, और इस तरह से आपको 2 क्वेश्चन लिखने होंगे जिसके लिए 30 मार्क्स मिलेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन रहेंगे, तो 2 कोई चुन के आराम से लिख सकते हैं। और लेकिन लिखने के लिए इसका फॉर्मेट क्या है हम ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप जिस कहानी का या जिस पाठ का लिख रहे हैं उसका शीर्षक लिख दीजिए। फिर उस पाठ की जो लेखक या लेखिका है उनका एक संक्षिप्त परिचय लिख दीजिए। फिर सारांश लिखिए। फिर अगर कोई कैरेक्टर है तो उसका चरित्र चित्रण लिखिए, और फिर उस पाठ के अनुसार उसकी विशेषता लिख दीजिए। विशेषता लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे पता चलता है कि उस पाठ में क्या है। एक तरह से उस पाठ का समरी जैसा ही हो जाता है, मतलब पूरा हाईलाइट हो जाता है। और कहानी लिखना कैसे है, सारांश, तो हमें इसको आपको इस तरह लिखना चाहिए जैसे आप ये पाठ या ये कहानी ना किसी को सुना रहे हो, तो एक अच्छा फ्लो में जाता है और कहानी अच्छे से निकल कर सामने आती है और समझने वाले को भी, वैल्यूटर को अच्छी तरह से समझ में आता है। तो इसका आप ख्याल रखें। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ मेन टिप्पणी लेखन अर्थात शॉर्ट नोट्स, जो कि 6 मार्क्स के लिए होगा, और क्वेश्चन में पेपर में 2 देगा जिसमें से आपको 1 लिखना होगा और आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन होगा आपको 10 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, और क्वेश्चन पेपर में आपको 3 ग्रामर्स रहेगा जिसमें कि 2 करने हैं। तो इसमें से किसी 2 को चुन सकते हैं। पहला है समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाएं, यानी कि उसका डेफिनेशन लिखना है एग्जाम्पल के साथ। सेकेंड है कि समानार्थी शब्द लिखिए। अब यहाँ पर है अग्नि। अग्नि का होता है आग, अनल, पावक, ज्वाला। तो इसमें से कोई 2 या 3 भी पूछ सकता है लिखने के लिए, तो आप इस तरह से अपनी तैयारी कर लें। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। और फिर आता है इसी ग्रामर में से थर्ड क्वेश्चन कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है, जैसे कि जो सभी को प्रिय हो, सर्वप्रिय, जिस पर विजय न प्राप्त की जा सके, अजय, जो सब जगह हो, सर्वव्यापी, जो दूसरों का भला चाहता हो, परोपकारी, जो कभी मरता नहीं, अमर। इस तरह से बहुत सारे होते हैं, तो आपका कोई भी पूछ सकता है। आपकी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि आराम से इसमें आप 10 के 10 मार्क्स उठा सकते हो। इसमें अगर आपका अशुद्धि नहीं रहा तो आराम से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। लास्ट और 6 मेन होगा आपका 10 मार्क्स के लिए, जिसमें कि 10 वर्ड्स रहेंगे इंग्लिश में, और उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। यहाँ पर मैंने 15 दे दिया, 5 एक्स्ट्रा दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में एक्स्ट्रा नहीं होगा, 10 होगा, और उस 10 का 10 करना होगा, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे।
तो अगर आप सही लिखते हैं तो पूरे 10 मार्क्स आप उठा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि ऐसे कुछ वर्ड्स आपको अच्छी तरह से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। जैसे कि 15 मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है, तो इसमें से कोई ना कोई तो आएगा ही। और दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते समय क्रमानुसार यानी सीरियल वाइज ही करें, फर्स्ट पहले करें, सेकंड बाद में करें, ऐसे करके। तो उससे एक अच्छा वैल्यूटर को समझ में आएगा, अच्छी तरह से जाता है। ठीक है, आगे पीछे करने की कोशिश ना करें, स्टार्टिंग से करते जाएं। और एक और बात की, सेकेंड सेम के लिए वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगी, तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक कमेंट करना ना भूलें। और आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।